हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत घड़ी से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। अब घड़ी से ऐसा क्वेश्चन होगा जो दर्पण पर आधारित प्रश्न होंगे। किस टाइप से क्वेश्चन होंगे? तो दर्पण पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन दर्पण? तो समतल दर्पण और एक होता है हमारा लंबवत दर्पण। क्या क्या होता है? तो एक होता है हमारा समतल दर्पण, समतल दर्पण, इसकी अंग्रेजी होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मिरर। और दूसरा होगा लंबवत। लंबवत या ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर इसको बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल मिरर। दो टाइप्स के हमारे क्या हुए? मिरर हुए, अर्थात दर्पण हुए, हॉरिजॉन्टल मिरर और वर्टिकल मिरर। इसको बोलते हैं समतल दर्पण या हॉरिजॉन्टल मिरर, और हो गया लंबवत या ऊर्ध्वाधर वर्टिकल मिरर। तो अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है। इन दोनों में हम पल सबसे क्या जानेंगे? डिफरेंट जानेंगे कि समतल दर्पण और ऊर्ध्वाधर दर्पण दो दर्पण हुए, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों क्या हैं? दोनों दर्पण ही हैं, लेकिन थोड़ा इनके हम क्वालिटी समझेंगे, इनके डिफरेंट को समझेंगे, तभी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, समझना आसान है। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम? सबसे पहले देखते हैं कि लंबवत दर्पण क्या है। लंबवत दर्पण। अब लंबवत दर्पण होता क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कह रहा है कि अगर लंबवत दर्पण हो और इसके साइड में हम क्या कर लें? एक घड़ी बना दें। क्या बना दें? घड़ी। और अगर इस घड़ी में समय का हम निर्धारण कर दें कि इस समय इस घड़ी में 8 बज जाए। कितना बजा? 8 बज जाए। ठीक, तो ये जो हमारी घड़ी है, ये घड़ी हमारे क्या होगी? वास्तविक टाइम बताएगी। वास्तविक समय इसमें हो रहा है। किसमें? तो इस घड़ी में। अब जो हमारा इस मिरर पर जो हमारा बनेगा फिगर, किसका? इस घड़ी का जो फिगर बनेगा लंबवत दर्पण में, तो इसमें खूबी यही है कि जो हमारी घड़ी में समय दिखा रहा है, वास्तविक समय जो है, उसके सीधे क्या होगा? उल्टा होगा। इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा हमारे उलट जाएगी, अर्थात सीधे इसका उल्टा बनेगा। तो इसमें क्या बन जाएगा? यही हमको समझना है। अर्थात इसमें क्या होगा? दाएं का बाएं हो जाएगा और बाएं का दाएं हो जाएगा। यही इन दोनों में क्या है? अंतर है। किसमें? तो इस घड़ी में। यहां क्या हो जाएगा? देखिए जो ये हमारा 12 और 6 है, ये तो अपने स्थान पर बना रहेगा, लेकिन जो ये है दाएं बाएं वाला 9 और 6, ये क्या है? इसमें हमारा चेंज हो जाएगा। अर्थात दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, दाएं का बाएं। अब देखिए जहां 9 है तो 9 कहां जाएगा? 9 जाएगा इसके स्थान पर, 3 के स्थान पर, और 3 कहां आ जाएगा? इस 9 के स्थान पर। इन दोनों के दाएं बाएं में क्या हुआ? चेंज हो गया। तो देखिए इस घड़ी में क्या बन रहा था? देखिए जो हमारा काल्पनिक बनेगा, जो हमारे काल्पनिक घड़ी बनेगी, उसमें हमारा क्या होगा? जो स्थान होगा ये मिनट वाली सुई का, ये अपने स्थान पर ही रहेगा। ठीक, जो हमारा
ये 12 हो गया, यहाँ 3 और 6 9। ये है। तो जो हमारा देखिए इसमें जो मिनट की सुई हमारा है लंबवत है, लंबवत में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक। तो लंबवत कहाँ रहेगा, इस 12 पर ही हमारी सुई रहेगी। 12 पर ये सुई हमारी कौन रहेगी, मिनट वाली रहेगी। और जो दिख रहा है कि जो हमारा 8 पर है मिनट वाली सुई, ये कहाँ जाएगी, तो जाएगी ठीक इस 4 के बगल में। कहाँ जाएगी, इस 4 पर होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये काल्पनिक समय दिखा रहा है। काल्पनिक समय किसका हो गया, तो जब हमारे वास्तविक समय में क्या हो रहा है, 8 बज रहा है, तो काल्पनिक समय में क्या हो रहा है, 4 बजेगा। कितना बजेगा, 4 बजेगा। और इसमें कितना बज रहा है वास्तविक में, तो वास्तविक में बज रहा है 8। यही देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा सुई है सीधे बाएं, ये बाएं था तो बाएं क्या हो गया, दाएं दिख रहा है। लग रहा है कि इसमें 4 बज रहा है, किसमें, तो जो हमारा दर्पण हमारा रखा गया है घड़ी, तो जो 8 बज रहा है वास्तविक समय हो रहा है 8, तो काल्पनिक क्या दिखा रहा है, काल्पनिक दिखा रहा है 4। क्यों, क्योंकि समतल दर्पण है। कौन है, लंबवत दर्पण है। अगर लंबवत दर्पण हो और उसके सामने हम खड़े हो जाएं, तो हमारा दायां हाथ क्या दिखता है, लगता है बायां है, और बायां क्या दिखता है, दायां है। इसी प्रकार से क्या होता है, और हम अपनी आंखों को देखेंगे दर्पण में, तो लगता है कि दाएं जो हमारा आंख है वो बायां है, और जो बायां क्या है, दाईं है। ओके, अब तो हम देख ले क्या है, ये हम देखे समतल किसके, लंबवत दर्पण के बारे में। ये कौन दर्पण है, तो लंबवत दर्पण है। अब इसके बारे में देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको हम हल करते हैं। आप देखते हैं इस घड़ी में ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीता की घड़ी में वास्तविक समय 8 हो रहा है, तो लंबवत दर्पण में काल्पनिक समय कितना होगा। सेम इसी पर एक क्वेश्चन है कि सीता की घड़ी में अगर 8 बज रहा है, अर्थात वास्तविक समय हो रहा है 8, तो उसकी घड़ी में जो हमारा लंबवत दर्पण है उसके सापेक्ष उसमें कितना समय बनेगा, अर्थात जो 8 बज रहा है उसका काल्पनिक समय कितना बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमको निकालना है काल्पनिक समय। तो क्या करेंगे, हम टाइम बेस को क्या मानते हैं, 12 बजे मानते हैं। टाइम बेस क्या होगा, 12। अब इसी 12 से क्या करेंगे, हम जितना भी हमारा 12 बजे से समय कम होगा उस टाइम बेस को हम क्या मानेंगे, 12, और 12 से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे उस टाइम को। तो हमारे क्या मिल जाएगा, वास्तविक समय मिलेगा। अगर वास्तविक दिया है तो क्या निकलेगा, काल्पनिक निकल जाएगा। अगर काल्पनिक समय दिया तो क्या निकलेगा, वास्तविक समय निकल जाएगा। ठीक, तो हमारा टाइम बेस क्या है, 12। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या आता है, हम कैसे निकालते हैं। पूछा है क्या, काल्पनिक समय क्या होगा, किसमें, तो लंबवत दर्पण में। ध्यान रहेगा, अगर लंबवत दर्पण होगा तो क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम बेस मानेंगे 12 को। अब देखिए पूछा है काल्पनिक समय क्या होगा, तो लिखेंगे काल्पनिक समय बराबर काल्पनिक समय बराबर टाइम बेस का हमारा है, तो टाइम बेस हमारा है 12 माइनस वास्तविक समय। एकदम आसान है, थोड़ा समझ लेंगे तो हल्का हो जाएगा। वास्तविक समय क्या पूछा गया है, तो पूछा गया काल्पनिक समय। कैसे निकलेगा, हम टाइम बेस मानते हैं 12 बजे में से माइनस क्या करेंगे, वास्तविक समय। अगर वास्तविक समय दिया है तो क्या निकलेगा, काल्पनिक समय निकलेगा। अगर दिया है काल्पनिक समय तो क्या निकलेगा, वास्तविक समय निकलेगा। यही हमारा फार्मूला है। अगर कह दे कि वास्तविक समय निकाल क्या करेंगे, वास्तविक समय बराबर 12 बजे माइनस काल्पनिक समय। यही इसका क्या है, फार्मूला है। काल्पनिक समय ये किसके लिए फार्मूला है, तो काल्पनिक के लिए है, और एक किसके लिए है, तो वास्तविक के लिए है।
दोनों में ही हम टाइम बेस क्या मानेंगे, 12 बजे को हम टाइम बेस मानते हैं। अब देखिए हमको जब निकालना है, काल्पनिक समय निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे हम रखेंगे काल्पनिक समय पर। दोनों फार्मूला हमको मिल गया, काल्पनिक समय बराबर 12 बजे माइनस वास्तविक समय, और वास्तविक समय बराबर 12 बजे माइनस काल्पनिक समय। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमको निकालना है काल्पनिक समय। तो काल्पनिक समय बराबर क्या होगा, 12 बजे माइनस वास्तविक समय क्या है, तो 8 बज रहा है। अब देखिए अगर हम 12 बजे में से 8 बजे घटाते हैं, माइनस करेंगे, तो कितना हमारा बज रहा है उस घड़ी में, 4 बज जाएगा। क्या टाइम होगा, 4 बजेगा। वो 4 हमारा कौन समय है, तो काल्पनिक समय है। काल्पनिक समय कितना होगा, 4 बजे में। अगर उस घड़ी में 8 बज रहा होगा, तो जब घड़ी जब जाएगी दर्पण के सामने, लंबवत दर्पण के सामने, तो क्या होगा, सीधे उस 8 का उल्टा होगा, और हमारी मिनट घड़ी कहां जाएगी, उस 4 पर जाएगी। तो कितना बजेगा, 4 बजेगा। ये हमारा क्या है, फार्मूला किसके लिए है, तो काल्पनिक समय के लिए है। काल्पनिक समय कैसे निकलेगा, तो काल्पनिक समय बराबर 12 बजे माइनस वास्तविक समय। अब देखिए 12 क्यों मानते हैं, तो 12 हम इसलिए मानते हैं कि जब हम दर्पण में, कौन से दर्पण में, किसमें, लंबवत दर्पण में हम निकालेंगे समय को, तो टाइम बेस किसको मानते हैं, 12 को ही हम टाइम बेस मानते हैं। अर्थात जब 12 बजेगा तो हम उसको क्या मानेंगे, टाइम बेस मानते हैं। क्यों कि अगर 12 बजे हमारा जब भी समय कम होगा, तो हम टाइम बेस किसको लेंगे, हमेशा लेंगे टाइम बेस 12 को, 12 बजे को। जब भी 12 बजेगा तो हम किसको टाइम बेस मान लेंगे, 24 घंटे को मानते हैं टाइम बेस। अतः क्या करेंगे हम, इन सभी क्वेश्चन से क्या करेंगे, 12 बजे को ही हम टाइम बेस मानेंगे। ओके, अब देखिए करा कि तिलोकी की घड़ी में 12:35 हो रहा है। कितना बज रहा है, तो 12:35 हो रहा है। क्या लंबवत दर्पण में समय कितना होगा, लंबवत दर्पण में पूछ रहा है समय। ठीक, उसमें क्या था, लंबवत दर्पण था, लेकिन टाइम क्या था, 12 बजे से नीचे था, लेकिन इसमें का समय क्या, 12:35 हो रहा है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे काल्पनिक समय, इसमें लिखते हैं काल्पनिक समय बराबर काल्पनिक समय बराबर, अब देखिए इसमें कितना टाइम हो रहा है, तो 12:35 हो रहा है। अगर 12 से क्या होगा, समय नीचे होगा, तो किसमें से हम माइनस करेंगे, 12 घंटे में से करते हैं। लेकिन इसमें टाइम क्या हो रहा है, 12 से प्लस है, अर्थात 12 बजे से ऊपर हो गया। तो क्या करेंगे हम, टाइम बेस किसको मानते हैं, 24 घंटे को टाइम बेस मानते हैं। तो 24 से हम क्या करेंगे, इस समय को घटाएंगे, किसको, 12:35 अर्थात वास्तविक समय को। 24 से क्या करेंगे हम, वास्तविक समय को माइनस करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, काल्पनिक समय निकलेगा। अब देखिए इसमें 24 बज रहा है। ठीक, इसमें कितना हो रहा है, तो 12:35 हो रहा है। हम माइनस करेंगे 24 माइनस क्या होगा, 12:35। अब इसको हम कैसे घटाएंगे, तो अगर हम यहां कर दें 24 और घटाना हमको क्या है, 12:35, तो जब भी हमको घंटा मिनट से क्या होगा, अंतर करना होता है, तो ये भूल नहीं करेंगे कि इसको 1 हासिल देगा और यहाँ कितना 10 से 5 निकला तो 5 बजेगा। नहीं, क्या करेंगे हम, इस 24 घंटे से 1 घंटा देगा, कितना देगा, तो 1 घंटा अर्थात 60 मिनट जब देगा इसको, तब उसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे 35 मिनट को। तो कितना होगा, अगर यहाँ पर हम 60 करें, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा, 6 बजा, तब क्या हो जाएगा, 5 बचेगा। तो 5 से निकाल दे 3, तो कितना हो जाएगा, 2। कितना हुआ, तो 25 मिनट हो गया। इसमें से हम क्या करते हैं, 60 लेते हैं। अगर 24 देगा इसको कैरी करके, तो कितना यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 60 मिनट। कभी भी क्या होता है, जब घंटा मिनट जब माइनस करते हैं, तो 60 के रूप में आदान प्रदान होता है। कितना देगा, 60 मिनट देगा। तो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 60 में से हम निकाल दे 35 मिनट, अगर कितना बचेगा, 25 मिनट। 30 रुपया से कितना होगा, 60 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा है, तो 23 घंटा बचा हुआ है। तो यहाँ कितना हुआ, 3 से हम निकालें 2, तो कितना बच जाएगा,
1 बचेगा और यहाँ 2 से बचेगा 1 के तो क्या बचेगा, 2 से निकालेंगे अगर 1 तो क्या बचेगा, 1 बचा। तो कितना हुआ, 11:25। कितना समय हो गया, 11:25। ये क्या होगा, तो काल्पनिक समय कितना हुआ, 11:25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या रहा है, किसी घड़ी में 6:20 हो रहा है। टाइम कितना हो रहा है, 6:20। तो उस घड़ी में लंबवत समय, लंबवत दर्पण में हम देखा है समय, तो समय क्या होगा, कह रहा है कि 6:20 अगर किसी घड़ी में हो रहा है, अगर उसका प्रतिबिंब हम देखें लंबवत दर्पण में तो कितना समय होगा। ओके, अब देखिए क्या रहा है, कितना 6:20 हो रहा है। अगर टाइम क्या होगा, 12 बजेगा, तो हम टाइम बेस किसको माने हैं, 24 घंटे को। अगर हमारा टाइम क्या हो रहा है, 12 से कम हो रहा है, तो हम टाइम बेस किसको मानते हैं, 12 बजे को। 12 बजे क्या क्यों मानेंगे कि हमारा क्यों 12 से क्या टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, तो देखते हैं क्या निकालना, हमको काल्पनिक समय निकालना है। तो लिखेंगे काल्पनिक समय बराबर फॉर्मूला क्या होगा, काल्पनिक समय बराबर क्या होगा, काल्पनिक समय बराबर टाइम बेस क्या है, तो टाइम बेस हो रहा है हमारा 12, माइनस किसको करेंगे, तो जो वास्तविक समय है वो हमारा क्या है, उसमें से माइनस कर देंगे, आराम से हमको समय मिल जाएगा। क्या है, 12 बज रहा है, किसमें, हमारा टाइम बेस कितना समय हो रहा है, 6:20। तो हम क्या करेंगे, इस 12 में से 6:20 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमको, काल्पनिक समय मिल जाएगा। टाइम बेस क्या होगा, 12, क्योंकि जो हमारा टाइम हो रहा है वो क्या है, 6 से कम है, इसलिए हमारा टाइम बेस क्या होगा, 12। बार बार मैं बता रहा हूं कि टाइम बेस कब किसको मानते हैं, तो अगर समय होगा 12 से नीचे तो टाइम बेस किसको मानेंगे, 12 को। अगर हमारा टाइम हो रहा है 12:12:30 हो रहा है या 12 बज रहा है, तो टाइम बेस क्या मानेंगे हम, 24 घंटे को। ठीक, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए क्या करेंगे, ये 12 जो है इसको देगा कितना, 60 मिनट देगा। कितना देगा, 60 मिनट। ये नहीं भूल करें कि इसको क्या देगा, 1 देगा। क्या करेंगे हम, टाइम बेस 12 जो है ये कितना देगा इसको, तो 60 मिनट देगा। अब अगर हम 60 मिनट से निकाल दे 20 मिनट तो कितना बचेगा, 40 मिनट बचेगा। ऐसे क्या करेंगे, माइनस करते हैं, 40 मिनट दिया। अब यहाँ कितना बच गया, 12 घंटे में से 1 घंटा दे दिया, कितना बचा, 11 घंटा। 11 से हम निकाल दें 6, कितना बच जाएगा, 5 घंटा। ऐसे भी हम माइनस कर सकते हैं। अब अगर ऐसे हम करें, 60 यहाँ कर लें तो कितना यहाँ होगा, 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ 6 से निकले 2, कितना बचा, 4 बच गया। अब यहाँ कितना है, तो 1 बचा है, तो यहाँ कुल कितना हुआ, 11 घंटा है। तो 11 घंटे से हम 6 घंटा निकाल लें, कितना आ जाएगा, 5 घंटा बचा। अर्थात काल्पनिक समय क्या होगा, 5:40। किसके स्थान पर, जब उस घड़ी में 6:20 होगा, तो जब हम देखेंगे लंबवत दर्पण के सामने तो उसमें कितना बचेगा टाइम, 5:40। यही हमारा क्या है, लंबवत दर्पण से संबंधित क्वेश्चन है। चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन, हम टाइम बेस पर ध्यान दे रखेंगे, आल क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हल कर जाएंगे। ओके, थैंक्स।